चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या विवरण जो इतिहास समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। नंबर 1, यूनान और रोम के लेखक के बारे में देखते हैं। यूनानी लेखक के ग्रंथों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, लाल सागर की यात्रा प्रमुख है। टेसियस ईरान का राजवेद था, ये जो था इसने लिखी राजवेद था ईरान का। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मौर्यों समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी दी गई है। मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुस्तक लेखक भारत का भूगोल टोलमी की, नेचुरल हिस्ट्री प्लेनी की, हिस्टोरिका हेरोडोटस, इतिहास का पिता भी कहते हैं हेरोडोटस के लिए। हिस्टोरिका फिलिस्पिका प्यूराइपस्टोगस, लाइफ ऑफ हेक्सोंग हुईली चीनी, ये लेखक था। ये रेहला ये यात्रा वृत्तांत है, इब्न बतूता का अरबी लेखक था। ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियंकस, अनेसिक्रिस्टस तथा बहुत डिफिकल्ट नाम होते हैं ओस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं, यानी इनके विश्वास किया जाता है इनके प्रमाणों पर। डाइमेकस ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य युग की जानकारी का स्रोत है, इससे अंजीर और मांगा था तब भेजा था से। नेक्स्ट, डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टोलमी फिलेडिफस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। स्ट्रेबो, इन्होंने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। चीनी लेखक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत में रहा। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान की रचना जो है फोगुआजी है। संगुमन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्यूनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, इंपॉर्टेंट है, और ये 629 ईस्वी से 645 ईस्वी में रहा। सर्वप्रथम वह कपिला पहुंचा। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवयुकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इस समय विश्वविद्यालय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये पूछते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स बना हुए हैं, उसी से बताया जा रहा है आपको जो जो चीजें पूछी जाती हैं। इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। मालविलिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों को शासनकाल में भारत चीनी संबंधों का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया। IAS में पूछा गया है। चाउ जू कुआ 1225 में आया। 1254 से 54 इन्होंने चीनी अरबी व्यापार का विवरण दिया है। क्रम भी लगा लेते हैं इसलिए सन भी याद रखिए। फिर अरबी लेखकों, अलबरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज बहुत प्रसिद्ध है। इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अरबी लेखक था ये। अल विलादुरी 9वीं शताब्दी में आया। रचना फतुहल बुल्दान थी, जिसने भारत पर अरब आक्रमणों का विवरण दिया। अबू जैद हसन 916 ईस्वी में आया। पुरुषों के भी सती होने की बात करता है ये, पुरुषों के सती होने की।
कुछ इम्पोर्टेंट है ये। सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया। इसकी रचना सिलासिला उत तवारिख है, जिसमें पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन मिलता है। यानी इनके बारे में जानने के लिए इनकी रचना सुलेमान की जरूरी है। अल मसूदी 957 ईस्वी में आया। रचना महल जहान थी। इसमें इन्होंने प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट नरेशों के मध्य स्वाभाविक शत्रुता एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वर्णन किया है। मतलब इन राजाओं के बारे में जानना हो तो इनका विवरण पढ़ लिया जाए। कुछ अन्य लेखक हैं। तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आयास का विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर एंड लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।